कि महाराज ये पांडवों को 5 भाई हैं तो 5 गांव दे दो, ये उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, तुम पूरा राज्य तुम संभालो। पर दुर्योधन इतना बड़ा अभिमानी कि भागवत जी में तो वो श्लोक नहीं है, पर महाभारत नामक ग्रंथ में श्लोक लिखा हुआ है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान ने कहते हैं भैया ये लड़ने झगड़ने की बात मत कर, मान जा, दे दे, लड़ाई में किसी का भला नहीं होगा। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने युद्ध कराया, गीता में अर्जुन को उकसाया, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण ने जितना युद्ध टालने का प्रयास किया शायद किसी ने बहुत कोशिश की, वो तो दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ गया, युद्ध असंभव ही हो गया, तब करना पड़ा। और ऐसा ही यहां चल रहा है सब जगह, वर्तमान में भी वही सब लीला चल रही है। दुर्योधन मतलब पाकिस्तान, भारत बहुत कोशिश कर रहा है टालने की, बहुत समझाता है लेकिन वो मानता है, जैसे दुर्योधन नहीं मान रहा था, कभी कुछ खुराफात कर दिया, कभी दुर्वासा को भेज दिया, अभी हमने कहा ना कभी वनवास भेज दिया, कभी जहर दे दिया भीम को, कभी ये कर दिया, वो भी खेल चल रहा है सारा, वो भी खुराफात कर, कभी ये भेज दिया वो भेज। और जो राज दुर्योधन का भगवान कृष्ण ने करवाया, शायद एक दिन वही पाकिस्तान का भी होगा। सब बड़ी लीलाएं चल रही हैं सज्जन। तो महाराज भगवान ने समझाया, दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि दुर्योधन का अभिमानी, और अभिमानी की एक पहचान होती है, क्यों? उस अभिमानी के नाम में ही अभिमान झलक रहा है, अभिमानी। अरे अभी क्या नहीं, जिसने कभी नहीं मानी वो सबसे बड़ा, कभी किसी की नहीं मानी और वो सबसे बड़ा अभिमानी। तो महाराज ये अभिमानी कभी किसी की मानता नहीं है, अपनी चलाता है। एक माता जी थी बुड्ढी, तो वो अपनी अपनी चलाती थी घर में। एक भिखारी आए मांगने, सबके घरों में कुछ ना कुछ उसको दे दे, कोई सीधा आटा, कोई रोटी, कोई, पर वो बुढ़िया कुछ नहीं देती थी, डांटती थी, चलो यहां से, आ रहे बड़े मांगने वाले, रोज भगा देती थी। एक दिन वो बुढ़ी कहीं गई हुई थी, तो घर में बहू अकेली थी उसकी, और वो भिखारी आया, उसने सोचा माता जी रोज मना करती है, कहीं मैंने कुछ दे दिया तो मेरी खोपड़ी खाएंगी। वैसे ही माता जी का जो स्वभाव था वो थोड़ा खतरे के निशान से ऊपर ही बहता था। हाँ, और क्या, कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है क्या कि जो है वो, जैसे नदियां होती है ना, एक वहां तक बहता तो ठीक है, उस निशान से ऊपर जाते ही मर्यादा तोड़ देती है। तो ऐसे ही किसी किसी का स्वभाव भी होता है, तो स्वभाव भी खतरे के निशान से ऊपर बहता है तो वो मर्यादा तोड़ देता है। तो महाराज क्या हुआ कि बहू ने मना कर दिया, अब ये बुढ़ी उधर से आ रही थी, बुढ़िया, भिखारी जा रहा था, उससे बोली क्यों आज हमारे घर नहीं गए, डरते हुए। कहा गया था, क्या हुआ, बहू ने कुछ दिया? बोले ना, रोज तो मना कर दी थी, आज बहू ने मना कर दी। अच्छा बहू ने मना किया, चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ उसको। खैर उसकी इतनी हिम्मत। अब इसने क्या सोचा कि ये सास बहू के झगड़े में मेरे को आज गुस्से में ये बहुत कुछ दे देगी बुढ़ी, इसीलिए साथ ले जा रही। क्या बोली, चल मेरे साथ, नहीं तो क्या को ले जा दी, घर लेके जा रही है तो गुस्से में देगी, आज तो माला माल हो जाऊंगा। बड़ा खुशी में चला जा रहा, दरवाजे पहुंचा, पहले अंदर जाकर बहू को डांटा, तू कल की छोकरी, तेरी इतनी हिम्मत जो मना करने लगी मेरे हो, तू फलाना ठिकाना, बहुत उसको डांटा। फिर दरवाजे पे आके उससे बोली भिखारी से, चलो ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने कहा माता जी जब नहीं देना था तो मेरे को वहां से लाई कहा को इतनी दूर से, किसके लिए लाई थी? मेरे इसलिए लाई थी कि बहू कौन होती है मना करने वाली, मना करूंगी तो मैं ही करूंगी, मना करने लाई थी तेरे। तो सज्जनों ये अभिमानियों के हाल है, इसलिए अपने दिल में टटोलो, कभी ऐसा अभिमान ना हो। अभिमानी व्यक्ति अपनी अपनी चला, अपनी जिद रखता है, तो कभी इस तरह की जिद नहीं होना चाहिए जीवन में। अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको मानने में क्या बुराई है, ठीक है, अगर छोटा बच्चा भी हो बढ़िया कह रहा है तो नहीं, ये थोड़ी है कि हमेशा हम अच्छे हों 100%। जरूरी है क्या कि आप हमेशा ही जो है सही होते हैं? ऐसा नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं। गलती को स्वीकार करना सीखो
क्यों कि अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। ये इंसान गलती का पुतला है कि अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है? ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है? और आसमान के पास भी तो जमीन नहीं है, उसके बाद जमीन कहाँ है? आसमान का अस्तु। तो महाराज तृतीय स्कंद का प्रारंभ हुआ। भगवान ने बहुत समझा, नहीं माना तो दुर्योधन बोला देखो ये लेने देने की बात छोड़ो, मैं 1 इंच जमीन देने वाला, तुम यहाँ आए हो इतनी दूर और मैं हूं यहाँ का राजा और तुम वहां गुलाले। अब देखो भगवान से कितने अभिमान की बातें कर रहा है। तुमने गया चराई, माखन मिश्री खाया, वो भी चुरा चुरा के दूसरों का। तो राजा लोग कैसे रहस्य व्यंजन खाते हैं, रहस्य पकवानों का क्या स्वाद होता है तूने कभी लिया नहीं। अब सौभाग्य से मेरे पास आ गया है तो बढ़िया रहस्य पकवान खा के जाओ। राज रसोइयों को आदेश दिया इस ग्वाले के लिए बढ़िया पकवान बनाओ तरह तरह के। ये हमारा आज अतिथि आया हुआ दूध बन के आया है। भगवान ने कहा भैया दुर्योधन इनको परेशान मत करे, तो कुछ भी बनाओ, मैं तेरे यहाँ कुछ भी खाने वाला हूं। क्यों नहीं खाओगे? तो इसलिए नहीं खाऊंगा कि भोजन 2 परिस्थिति में आदमी को करना चाहिए। तीसरी परिस्थिति में भोजन नहीं करना। कौन सी परिस्थिति? एक तो ये कि भूख इतनी लगी हो कि कई दिनों से अन्न नहीं मिला और भोजन नहीं करेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। भूख के बिना, भोजन के बिना प्राण ही निकल रहे हो तो फिर मान अपमान कुछ भी ना देखे और वो प्राण बचाने के लिए खा जाए। या फिर खिलाने वाले में इतना प्रेम हो, इतना स्नेह हो, तो भूख ना भी हो तो थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। क्या उसकी प्रेम रखने के लिए। भैया इच्छा तो नहीं है पर आप इतना आग्रह कर रहे तो थोड़ा सा ले लेते हैं बिना इच्छा के। भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। अब दुर्योधन तुम्हारे यहाँ दोनों ही परिस्थिति नहीं है। मेरे को भूख नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नाम की कोई चीज, तो मैं भोजन नहीं। हाँ एक बात बताऊं दुर्योधन, यहाँ हस्तिनापुर में आया हूं, भूख नहीं भी होगी तो भी कुछ ना कुछ यहाँ खा के जरूर जाऊंगा। और किसके यहाँ खाऊंगा? तुम्हारे अन्नी, मेरे को खिलाने वाला है सामने। अब विदुर जी को इशारा किया, हाँ आप सही कह रहे, चलो तैयारी करो। अब विदुर जी ने कहा मेरे घर को कुछ है ही। तो महाराज विदुर जी ने कहा कि चलो कुछ लेके आते हैं बाजार से। अब विदुर जी खरीदारी करने में लगे। भगवान ने कहा कि बाजार की चीजें हम खाते ही नहीं, हमको तो जो कुछ मिल जाए उसी को पा लेते हैं, फल फूल। घर गए, वहां जाकर कहते हैं कि विदुरानी ने देखा प्रेम में बेहोश हो गई, हम गरीब की झोपड़ी में और भगवान आप पधारे। तो कई कई भक्त महाराज ग्रंथों में आता है कि उनको भाजी खिलाई गई, साग खिलाए गए, और कई जगह केले का भी वर्णन आता है। यह भागवत जी में तो स्पष्ट नहीं है किसी किया, आतिथ्य का है, खाली आतिथ्य गए भगवान ने आतिथ्य स्वीकार किया। पर भक्तमाला आदि ग्रंथों में आया है केला खिलाए, और केला नहीं खिलाए तो केले के छिलके। क्यों? तो वो प्रेम में विह्वल हो गई और भगवान को प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेम से जो खिलाए वो ही खा लेते हैं, और जो प्रेम में स्वाद है वो किसी चीज में नहीं है। तो आप विदुरानी क्या भगवान मेहमान बन के गए हैं, और मेहमान को बोलते हैं पावड़ा। ये तो आप राजस्थानी नहीं बोलते हो, क्या बोलते हैं? पावना आ गया भाई, पावने आ गए। तो आज भगवान विदुर जी के यहाँ पावना बन के आ गए। इसलिए जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं वो लोग। मनुष्य ही एक ऐसा जो प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करता है, ये पशु पक्षी ज्यादा नहीं करते हैं, आपने देखा हो। कैसे? अब उदाहरण से बात समझ लो, जैसे शेर है, प्रकृति ने उसके लिए भोजन क्या दिया है? शाकाहार के मांसाहार। प्रकृति नहीं बनाया है, वो खुद नहीं करता है बेचारा। अब वो मांसाहार बना दिया तो मांसाहार ही करेगा। कितना ही सुंदर घास डाला उसके सामने, हरी हरी घास ले जाओ काट के, बढ़िया प्यारी प्यारी, खाएगा? खाएगा क्या? 10 दिन का भूखा हो, 1 दिन का नहीं खाएगा। अच्छा गाय माता के लिए क्या बनाया? बोलो, घास बनाई है ना। अब घास नहीं मिले, 10 दिन भूखी पड़ी रहेगी गाय माता, लेकिन मांस लेके डालो उसके सामने, खाएगी कि नहीं?
गधा, जबकि कितना नाम ही उसका गधा है। कोई बेवकूफ अगर बताना हो तो क्या कहते हैं, ये तो बड़ा गधा है। तो गधा बेचारा इतना बेवकूफी का पर्याय बन गया, चिन्ह बन गया, लेकिन वो भी इतना समझदार है। आप भले के तो बेवकूफ है, कितना ही प्यासा हो 10 दिन का, उसके सामने शराब ले जाओ, बाल्टी भर के रख दो, पिएगा क्या? फिर वो गधा कहाँ रहा? गधा तो इंसान है जो शराब भी पी जाए, मांस भी खा जाए, घास भी खा जाए, और ज्यादा समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। कोई समझाए तो उसकी खोपड़ी खाए। तो इसीलिए सज्जनों, ये पशु पक्षी प्रकृति में बंधे हुए हैं, और हमने प्रकृति में ऐसी विकृति पैदा कर दी कि उसकी सजा हमको मिल रही, हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। मानो हम इससे विचार नहीं करते हैं बिल्कुल। अस्तु, तो यहां पर यह कहा गया कि सौबेड़ वराह ओष्ठ खरई संस्था पुरुषा पशु। अब सुखदेव जी को ध्यान आया कि परीक्षित ने प्रश्न किया, तो प्रश्न उत्तर देने से पहले मंगलाचरण तो करना चाहिए। कथा चालू कर दी, मंगलाचरण के एक परमहंस है, और परमहंस कहे तो उनको ध्यान ही नहीं रहता है। कल कोई कह रहे थे बात की कि महाराज जी समय हो जाता, ध्यान ही रहता है, आप आध घंटा 15 मिनट ऊपर ले जाओ तो 1 बज जाता है। हमने कहा ये कथा ही परमहंसों की है, इसमें लिखा हुआ है। जब अध्याय समाप्त होता है ना, तो यह लिखा है श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम। ये परमहंसों की, परमहंस का मतलब हमारे शास्त्री जी बता रहे थे, वृंदावन से आए हारमोनियम वाले। ये कह रहे थे एक महाराज ऐसे परमहंस थे कि जब कथा होती थी वो सुनने जाते थे, और सुनते सुनते उनको इतना आनंद आने लगे कथा में, कथा समाप्त हो जाए उनको होश ही नहीं है कि सब चले गए, हम बैठे ही। आपने बताया जरूर है ना? अच्छा, ये कह रहे हैं भी अभी, क्या नाम उनका? अच्छा, नहीं परमहंस। आप लोग दर्शन कर लेना कभी वृंदावन, जहाँ को देखो एक सच्ची घटना में आपको ऐसा नहीं है कोई हमारे में व्यासपीठ से बात कर रहे तो प्रमाणित करना चाहिए। अभी भी है क्या? तो अब हमको दर्शन कराना उनके, अब वृंदावन आज जरूर कराना। उनका नाम ही परमहंस पड़ गया। तो महाराज वो बैठे रहते थे, और टेंट वाले यहाँ जो व्यवस्थापक आए ना, जो ये गद्दे हटाने, तो वो कहेंगे फोटो नहीं हटाए, तो महाराज वो गद्दा हटा ले, क्यों? तो ऐसे लुढ़क जाए। वो इतने भाव में चले जाते थे कि महाराज वो लोग जो है हटाने वाले गद्दा हटा लिए, वो ऐसे लुढ़क गए, लेकिन वो वहां से जाते नहीं थे। इतने परमहंस अवस्था में कथा सुनते थे जाकर, और आज भी है ये। और आपको दर्शन करना हो तो इनका नंबर ले लेना, ये करवा देंगे महाराज। तो ऐसी अवस्था में जाके कथा सुनी जाए, कथा कही जाए, तब तो कथा का आनंद है। और आप गिन गिन के समय निकाल रहे हो, हम कथा सुना रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे, अरे कितने बज गए, अब कितनी बजे कहाँ जाना है। तो लाभ मिलेगा, पर उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। कथा तो वो है, इतनी तन्मयता हो जाए आपस में तालमेल कि समय का भी भान न रहे, टाइम से ऊपर निकल जाए। इसीलिए तो हमारे ऋषि महर्षि, ये छोटी सी घटना तुकाराम जी की सुनो। अब उनकी भूमि में बैठे हैं ना, तो उन संतों की 1000 भक्तमाल की कथा तो जब होगी तब सुनाएंगे सब ये विस्तार से। हमारे प्रहलाद जी ने कह दिया है कि जयपुर में बोले मंदिर में कराते तो अभी करा देते, लेकिन क्या हुआ कि अभी जन्माष्टमी में मंदिर में कथा हुई थी, तो इतने लोग आए कि मतलब जगह ही नहीं रही मंदिर में। ये देखिए इतनी भीड़ हो गई। तो बोले महाराज जी अब अगली कथा तो किसी गार्डन में कराना पड़ेगा। तो तुकाराम जी महाराज यही हुए हैं, इसी महाराष्ट्र की भूमि की बात है। इतने बड़े सिद्ध संत थे महाराज कि कुछ लोगों ने उनसे कहा कि महाराज को चमत्कार दिखाइए। बोले संत को है, हम जादूगर थोड़ी हैं, भगवान का भजन करते हैं, चमत्कार भी जादूगर दिखाते। हम तो भगवान का टूटा फूटा नाम लेते हैं, विठलनाथ को रिझाते रहते हैं। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया है ना। गिरधर नगर कहती मेरा सूर को श्यामल भाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। मन भज राधे गोविंदा, हरि का प्यारा नाम। तो विठल विठल करते थे। और चमत्कार दिखाओ दिखाओ, ज्यादा ही उन्होंने लोगों ने उनको जब परेशान किया तो विठल भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो विठल विठल के कीर्तन कर रहे थे। महाराज भक्तमाली माता कीर्तन करते करते उनकी शरीर अपने आप धरती से ऊपर उठ गया। ऐसा आया ऊपर उठा,
और लोगों को तालियां बजाने लोग, जैसा जादूगर होता है लोग तो तालियां वह महाराज जय जयकार करने लगे, लेकिन ऊपर उठा 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 ऐसा उठा कि आज तक वापस नहीं आए। आप उनका चरित्र पढ़ना तो करा जी का हमारा सशरीर चलेगा भगवत धाम। तो महाराज आप अगर वास्तव में थोड़ी साधना आगे बढ़े तो आप भी समय से ऊपर चले जाते हैं, टाइम से ऊपर निकल जाते हैं। बहुत शक्ति है साधना में, बहुत। तो भागवत तो अद्भुत महाराज साधना के जो साधन बताने का भंडार भरे भागवत में। पर आजकल भागवत का लोगों ने थोड़ा वो कर दिया, स्वरूप बदल दिया। जहाँ ज्यादा नाच गाना नहीं होता, तो महाराज जी वो वहां आपने भागवत कैसी की, हम तो नचे ही नहीं पाए, भजन ही नहीं किया। अरे नाचना है तो कोई अपना जो है डांस का प्रोग्राम रख लो। हाँ तो भाव में उठ जाए वो बात अलग है ना, भाव बन जाता। लेकिन स्पेशली आप हमारे कान में आके कहो कि महाराज जी ऐसा भजन गाया जिसमें हम सब लोग नाचे, वो गलत है। भाव में तो मीराबाई भी नाचती थी, पर कुछ लोग तो क्या करते हैं कि महाराज वो उकसाते हैं, कहते हैं ऐसा करो ऐसा गाओ, वो गलत है। अस्तु। तो महाराज यहां बताया गया कि सुखदेव जी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया, आप भी इसको सुने। वो कहते यत कीर्तनम यत स्मरणम, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षम यत वंदनम सुभद्र श्रवण से। आप थोड़ा बहुत मन लगा के एकाग्रता से सुने, बहुत प्यारा मंगलाचरण है। सुखदेव भगवान कहते हैं यद कीर्तनम, जिसका कीर्तन, यद स्मरण, जिनका स्मरण, यदीक्षणम, इनका ईक्षण दर्शन देखना, जिसका दर्शन, जिसका कीर्तन, जिसका स्मरण, यद वंदनम, जिसकी वंदना, यद श्रवणम, जिनका गान श्रवण करना, लोकस्य सद्दो, इस संसार में कोई अगर उनका कीर्तन करे, स्मरण करे, वंदन करे, श्रवण करे तो क्या होगा? लोकस्य सद्दो विदनोति कल्मषम, शब्द माने शीघ्र ही उसके सारे कल्मष पाप ताप धुल जाएंगे। क्यों धुल जाएंगे? तो इसलिए तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं जिनका क्या है, तस्मै सुभद्र सर्वसे, सुमन होता है सुंदर, भद्र माने कल्याणकारी, सर्वसे जिनका श्रवण मनन कीर्तन हमेशा कल्याणकारी है, इस जीव का कल्याण करने वाला है, ऐसे भगवान तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। और एक और श्लोक आप सुनिए, मेरे को बहुत प्यारा लगता है श्लोक। तपस्विनो इतना प्यारा श्लोक है कि मैं बारंबार इसको जो है स्मरण करता हूं सज्जन। तपस्विनो, चाहे व्यक्ति कितना ही तपस्या करे, पंचाग्नि तप है, मर्दिया जितने व्रत करे भूखा रहे, दान परा कितना ही दान पुण्य करता रहे, यशस्विनो खूब यश हो, चारों तरफ लोग बहवाई करते हैं, जय जयकार करते हुए उसके पीछे घूमे, मंत्र विधान बड़े बड़े मंत्र याद कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन यदर्पणम
भगवान गोविंद की शरण में नहीं जाएगा, भगवान विठल की शरण में नहीं आया और उनसे विमुख हो गए, कितना ही कुछ करते रहे तो क्षेमम न बिंदंती, उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्षेमम न बिंदती क्यों? कहते हैं बिना यदर्पणम, भगवान को अर्पण किए बिना। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि तपस्या बेकार है, बोले ना, तपस्या करो पर तपस्या के बदले में कुछ मांगो मत। तपस्या करो और क्या करो? श्री कृष्ण चरणार्पण मस्तु, भगवान के चरणों में अर्पण है। ऐसा नहीं कि तपस्या की मेरे को ये बन जाए, ये मंत्र पढ़ा ये सिद्धि मिल जाए, ये किया ये काम मेरा काम हो जाए ना। काम तो क्या अपने आप हो जाएंगे, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार गोविंद का बल के तो देखो सर। हम ये कहते हैं भगवान हमारा ये काम करो, हम तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारे दान करेंगे, कथा कराएंगे, ये करेंगे। हम भगवान से क्या कहते हैं? हमारा काम कर दो और हम ये करेंगे। और भगवान कहते तुम मेरा भजन करो, तुम्हारे काम तो अपने आप होते रहेंगे, ऑटोमेटिक हो जाए। हम कहते पहले काम करो फिर भजन करेंगे। अक्सर होता है ना, सभामणि बोल देते हैं, वहां सभामणि करेंगे ये काम हो जाए। अब काम हो गया फिर करते हैं। हम लोग जीवने जाते हैं, लोग बुलाते हैं, महाराज आइए फला जगह सभामणि। अच्छा तो कहते हैं महाराज जी वो बोली हुई थी, हमने कहा था ये पोता हो जाए ना सभामणि कराएंगे, पोता हो गया अब करा रहे हैं। तो भगवान तो ऐसे हैं कि ज्यादा जिद करते हो तो बेचारे फिर भी कर देते हैं, पर हम ऐसे जिद्दी हैं कि भगवान हमसे कहते हैं तुम पहले करो, मैं तुम्हारा अपने आप सारा काम कर दूंगा, हम पहले कुछ नहीं करते। और यहाँ ये लिखा हुआ है सज्जनों कि क्षेमनम न बिदंती बिना यदार्पणम, जो भी कुछ करो तो मेरे को अर्पण करो। और रामचरितमानस में इसी का अनुवाद किया है, बहुत सुंदर चौपाई है। राजनीति बिनु राजनीति चौपाइयां बनाना दो माइनस की भगवान की चौपाई। हम अगर आपसे कहते हैं कि आप लोग गण लो तो आप ये कहते हैं महाराज हमको लगाना नहीं। हम लोग श्लोक बोलते हैं भगवत जी की, आपसे कहते हमारे साथ गण लो, आपका गणना हमको लगाना नहीं है, हमारा प्रयास तो तैयार नहीं है, इसलिए हम कहते भी नहीं है। भाई जो चीज हम नहीं कर सकते हम क्या करेंगे? पर एक बार बताइए, हम बोल रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम, और एक नहीं बोल रहे, लगा नहीं है कि तैयार नहीं है आपका प्रयास, और क्यों चुपचाप बैठे हो?
कीर्तन हम लोग कराते हैं ना और जयकारा, ये क्यों लगाते हैं बीच बीच में? ताकि कोई सो रहा हो तो वहां जाग जाए। लेकिन कुछ लोग जयकारे से भी नहीं जागते हैं। क्यों नहीं जागते हैं? तो इसीलिए नहीं जागते हैं कि वो सो नहीं रहे हैं, सपने में चले गए। सोने वाला तो जाग जाए, अब सपने में इतनी दूर चला गया, उसको आने में टाइम तो लगेगा। कैसे ही जयकारा लगाते रहो आप लोग। अच्छा, एक बात और, इसीलिए व्यासपीठ शायद ऊंची बनाई जाती है कि सब नजर रहा सब पे, कौन सो रहा है और कौन। तो सोने वाला तो जग जाए। अच्छा, सो जाए उसमें गलती नहीं है, पर गलती उसमें है कि सोने वाले को बोलो भैया सो रहे हो, स्वीकार नहीं करेगा। किसी को भी कह के देख लेना पड़ोस में, सो गए क्या? क्या क्या बोलेगा? ध्यान से सुन रहा हूं। जैसे वहां सब बेचारे भी ध्यान से सुन रहा, ये अकेले ही ध्यान से सुन। एक बात और है, सोने में और ध्यान से सुनने में एक फर्क है। क्या? ध्यान से सुनने वाला आंख बंद करके सुनेगा तो ऐसा ही बैठा रहेगा, और सोने वाला क्या करता है, उसकी गर्दन लटक जाती है, थोड़ा फिर सावधान हो जाए, फिर लटकेगी। तो ऐसे ही अब पीछे वाले सोए तब तो चल रहा है, पर आगे की पंक्ति में ही कोई सो रहा है, खतरा है कि नहीं है? व्यासी को भी अब सामने आमने है, तो वो जो आगे बैठे वो अच्छे लोग बैठे जो जिनको नींद नहीं आती हो, तो ऐसे ही आगे बैठे तो वो हमने किसी से कहा भैया सो रहा हो, तो नहीं महाराज। अब स्वीकार कौन करे? फिर थोड़ी बार फिर आंख बंद हो गई, गर्दन लटकी तो समझ गया पक्का सो रहा है। अरे भाई मैंने इनको जगाया, वो सो रहे हैं। देखो महाराज, आप कथा करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं आपकी कथा बहुत ध्यान से सुनना। 2-3 बार बोला, वो सो रहा नहीं महाराज ने। अब तीसरी बार जब गर्दन लटकी तो हमने कहा पैटर्न बदलना पड़ेगा, तब पकड़ में आएगी सो रहा है कि नहीं सो रहा। फिर हमने कहा क्यों भाई सो गया क्या? बोले नहीं महाराज। क्यों भाई सो गया क्या? बोले नहीं महाराज। फिर हमने कहा क्यों भाई जिंदा हो क्या? बोले नहीं महाराज। तब पक्का सो रहा। जिंदा हो क्या? बोले नहीं महाराज। तो क्या जरूरत पड़ेगी नहीं, उसमें रोटी लगा के आ गया क्या? वो नींद में ही था सामने वाला। इसलिए भैया ये जो जयकारा है ये काय के लिए? कीर्तन जगाने के लिए आपको। और जब इस नींद से जागेंगे तो धीरे धीरे उस नींद से भी जाग जाएंगे। जब इसी नींद से नहीं जागेंगे तो उससे कैसे जागे? मोह की, वो तो बहुत तगड़ी नींद है। मोह में सब सोबन हरा और देखेंगे सपन अनेक प्रकार। तो अब महाराज सुखदेव जी ने स्मरण करके और तृतीय स्कंद प्रारंभ किया। अब तीसरे स्कंद में कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, वो महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं, पांडवों का वनवास समाप्त हो गया था, अज्ञातवास भी समाप्त हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास शांति दूत बन के आए। ये कथा 2 अध्यायों में यहाँ आई। पांडवों को 5 भाई हैं तो 5 गांव दे दो, ये उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, तुम पूरा राज्य तुम संभालो। पर दुर्योधन इतना बड़ा अभिमानी कि भागवत जी में तो वो श्लोक नहीं है, पर महाभारत नामक ग्रंथ में श्लोक लिखा हुआ है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान ने कहते हैं भैया ये लड़ने झगड़ने की बात मत कर, मान जा, दे दे, लड़ाई में किसी का भला नहीं होगा। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने युद्ध कराया, गीता में अर्जुन को उकसाया, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना। भगवान कृष्ण ने जितना युद्ध टालने का प्रयास किया है शायद किसी ने और कोशिश की, वो तो दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ गया, युद्ध असंभव ही हो गया, तब करना पड़ा। और ऐसा ही यहां चल रहा है सब जन, वर्तमान में भी वही सब लीला चल रही है। दुर्योधन मतलब पाकिस्तान, भारत बहुत कोशिश कर रहा है टालने की, बहुत समझाता है, लेकिन वो मानता है, जैसे दुर्योधन नहीं मान रहा था, कभी कुछ खुराफात कर दिया, कभी दुर्वासा को भेज दिया, अभी हमने कहा ना कभी वनवास भेज दिया, कभी जहर दे दिया भीम को, कभी ये कर दिया, वो भी खेल चल रहा है सारा, वो भी खुराफात कर, कभी ये भेज दिया वो भी।
जो इलाज दुर्योधन का भगवान कृष्ण करवाया, शायद एक दिन वही पाकिस्तान का भी होगा। सब बड़ी लीलाएं चल रही हैं सज्जन। तो महाराज भगवान ने समझाया, दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि दुर्योधन का अभिमानी, और अभिमानी की एक पहचान होती है। क्यों? उस अभिमानी के नाम में ही अभिमान झलक रहा है, अभिमानी। अरे अभी क्या नहीं, जिसने कभी नहीं मानी वो ही सबसे बड़ा, कभी किसी की नहीं मानी और वो सबसे बड़ा अभिमानी। तो महाराज ये अभिमानी कभी किसी की मानता नहीं है, अपनी ही चलाता है। एक माता जी थी बुड्ढी, तो वो अपनी अपनी चलाती थी घर में। एक भिखारी आए मांगने, सबके घरों में कुछ ना कुछ उसको दे दे, कोई सीधा आटा, कोई रोटी, कोई, पर वो बुढ़िया कुछ नहीं देती थी, डांटती थी, चलो यहाँ से, आ गए बड़े मांगने वाले, रोज भगा देती थी। एक दिन वो बुढ़ी कहीं गई हुई थी, तो घर में बहू अकेली थी उसकी, और वो भिखारी आया। उसने सोचा माता जी रोज मना करती है, कहीं मैंने कुछ दे दिया तो मेरी खोपड़ी खाएंगी। वैसे ही माता जी का जो स्वभाव था वो थोड़ा खतरे के निशान से ऊपर ही बहता था। हाँ, और क्या, कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है क्या कि जो है वो जैसे नदियां होती है ना, एक वहां तक बहता तो ठीक है, उस निशान से ऊपर जाते ही मर्यादा तोड़ देती है। तो ऐसे ही किसी किसी का स्वभाव भी होता है, वो स्वभाव भी खतरे के निशान से ऊपर बहता है तो वो मर्यादा तोड़ देता है। तो महाराज क्या हुआ कि बहू ने मना कर दिया। अब ये बुढ़ी उधर से आ रही थी, बुढ़िया, भिखारी जा रहा था, उसने बोली क्यों आज हमारे घर नहीं गए, डरते हुए। कहा गया था। क्या हुआ, बहू ने कुछ दिया? बोले ना, रोज तो मना कर दी थी, आज बहू ने मना कर दी। अच्छा, बहू ने मना किया, चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ उसको। खैर, उसकी इतनी हिम्मत। अब इसने क्या सोचा कि ये सास बहू के झगड़े में मेरे को आज गुस्से में ये बहुत कुछ दे देगी बुढ़ी, इसीलिए साथ ले जा रही। क्या बोली, चल मेरे साथ, नहीं तो क्या को ले जा दी, घर लेके जा रही है तो गुस्से में देगी, आज तो माला माल हो जाऊंगा। बड़ा खुशी में चला जा रहा, दरवाजे पहुंचा, पहले अंदर जाकर बहू को डांटा, तू कल की छोकरी, तेरी इतनी हिम्मत जो मना करने लगी मेरे हो तू, फलाना ढिकाना, बहुत उसको डांटा। फिर दरवाजे आके उससे बोली भिखारी से, चलो ऐसे कुछ भी नहीं मना। उसने कहा माता जी जब नहीं देना था तो मेरे को वहां से लाई कहा को इतनी दूर से, किसके लिए लाई थी? मैंने इसलिए लाई थी कि बहू कौन होती है मना करने वाली, मना करूंगी तो मैं ही करूंगी, मना करने लाई थी तेरे। तो सज्जनों, ये अभिमानियों के हाल हैं, इसलिए अपने दिल में टटोलो, कभी ऐसा अभिमान ना हो। अभिमानी व्यक्ति अपनी अपनी चला, अपनी जिद रखता है, तो कभी इस तरह की जिद नहीं होना चाहिए जीवन में। अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको मानने में क्या बुराई है, ठीक है, अगर छोटा बच्चा भी हो बढ़िया कह रहा है तो नहीं, ये थोड़ी है कि हमेशा हम अच्छे हों 100%। जरूरी है क्या कि आप हमेशा ही जो है सही होते हैं? ऐसा नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं। गलती को स्वीकार करना सीखो। क्यों कि अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। ये इंसान गलती का पुतला है कि अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है? ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है? और आसमान के पास भी तो जमीन नहीं है, उसके बाद जमीन कहाँ है, आसमान क्या? अस्तु। तो महाराज तृतीय स्कंद का प्रारंभ हुआ। भगवान ने बहुत समझा, नहीं माना तो दुर्योधन बोला देखो ये लेने देने की बात छोड़ो, मैं 1 इंच जमीन देने वाला, तुम यहाँ आए हो इतनी दूर और मैं हूं यहाँ का राजा और तुम वहां गुलाले। अब देखो भगवान से कितने अभिमान की बातें कर रहा है। तुमने दया चढ़ाई, माखन मिश्री खाया, वो भी चुरा चुरा के दूसरों का। तो राजा लोग कैसे रहस्य व्यंजन खाते हैं, रहस्य पकवानों का क्या स्वाद होता है, तूने कभी लिया नहीं। अब सौभाग्य से मेरे पास आ गया है तो बढ़िया रहस्य पकवान खा के जाओ। राज रसोइयों को आदेश दिया इस ग्वाले के लिए बढ़िया पकवान बनाओ तरह तरह के। ये हमारा आज अतिथि आया हुआ, दूध बन के आया है। भगवान ने कहा भैया दुर्योधन इनको परेशान मत करे, तो कुछ ही बना, मैं तेरे यहाँ कुछ भी खाने वाला हूं। क्यों नहीं खाओगे?
तो इसलिए नहीं खाऊंगा कि भोजन दो परिस्थिति में आदमी को करना चाहिए। तीसरी परिस्थिति में भोजन नहीं करना। कौन सी परिस्थिति? एक तो ये कि भूख इतनी लगी हो कि कई दिनों से अन्न नहीं मिला और भोजन नहीं करेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। भूख के बिना, भोजन के बिना प्राण ही निकल रहे हो तो फिर मान अपमान कुछ भी ना देखे और वो प्राण बचाने के लिए खा जाए। या फिर खिलाने वाले में इतना प्रेम हो, इतना स्नेह हो, तो भूख ना भी हो तो थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। क्या उसकी प्रेम रखने के लिए, भैया इच्छा तो नहीं है पर आप इतना आग्रह कर रहे तो थोड़ा सा ले लेते हैं विनक्षा के। भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। अब दुर्योधन तुम्हारे यहां दोनों ही परिस्थिति नहीं है। मेरे को भूख नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नाम की कोई चीज, तो मैं भोजन नहीं। हाँ एक बात बताऊं दुर्योधन, यहां हस्तिनापुर में आया हूं, भूख नहीं भी होगी तो भी कुछ ना कुछ यहाँ खा के जरूर जाऊंगा। और किसके यहाँ खाऊंगा? तुम्हारे अम्मी, मेरे को खिलाने वाला है सामने। अब विदुर जी को इशारा किया, हाँ आप सही कह रहे, चलो तैयारी करो। अब विदुर जी ने कहा मेरे घर को कुछ है ही। तो महाराज विदुर जी ने कहा कि चलो कुछ लेके आते हैं बाजार से। अब विदुर जी खरीदारी करने में लगे। भगवान ने कहा कि बाजार की चीजें हम खाते ही नहीं, हमको तो जो कुछ मिल जाए उसी को पा लेते हैं, फल फूल। घर गए, वहां जाकर कहते हैं कि विदुरानी ने देखा प्रेम में बेहोश हो गई, हम गरीब की झोपड़ी में और भगवान आप पधारे। तो कई कई भक्त महाराज ग्रंथों में आता है कि उनको भाजी खिलाई गई, साग खिलाए गए, और कई जगह केले का भी वर्णन आता है। यह भागवत जी में तो स्पष्ट नहीं है किसी किया, आतिथ्य का है, खाली आतिथ्य गए भगवान ने आतिथ्य स्वीकार किया। पर भक्तमाला आदि ग्रंथों में आया है केला खिलाए, और केला नहीं खिलाए तो केले के छिलके, क्यों? तो वो प्रेम में विभोर हो गई और भगवान को प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेम से जो खिलाए वो ही खा लेते हैं, और जो प्रेम में स्वाद है वो किसी चीज में नहीं है। तो आज विदुरानी क्या भगवान मेहमान बन के गए हैं, और मेहमान को बोलते हैं पावड़ा। ये तो आप राजस्थानी नहीं बोलते हो, क्या बोलते हैं? पावना आ गया भाई, पावने आ गए। तो आज भगवान विदुर जी के यहाँ पावना बन के आ गए। जय श्री भगवान ने विदुर जी का आतिथ्य स्वीकार किया, और जो भी बाजार से वस्तुएं लाए थे उसका सेवन नहीं किया। अब हम लोग भी कथा सुन तो जाते हैं, लेकिन अगर अच्छे से ना समझें तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे? इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं कि अगर आपको समझ में ना आए तो छूट दे रखी है, क्योंकि यहां व्यासपीठ से तो अगर आप पूछोगे ना सब बार बार तो डिस्टर्ब होगा। इतने लोग, कोई कुछ पूछेगा कोई कुछ पूछेगा तो कथा में विघ्न होगा। तो यहाँ तो समझ में आए ना आए चुपचाप सुनना, पर जब हम नीचे आ जाए ना तो कोई बात समझ में ना आए तो जरूर पूछना, महाराज जी ये बात आपने कही पर हमारी समझ में नहीं आई, आप इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए। हम आपको नीचे उसका खुलासा कर देंगे। और यहाँ भी ना पूछ पाओ तो मोबाइल नंबर ले लेना, बाद में कभी पूछ लेना याद आए तो। पर अर्थ का अनर्थ मत करना, ऐसा मत कर देना। एक व्यक्ति समोसे खा रहा था, समोसे, दो दोस्त थे पास में, तो एक तो सीधा खा रहा और एक ऊपर की मैदा की जो पपड़ी होती है ना समोसों की, वो ऐसे फेंक रहा है ऐसे, और अंदर का आलू का मसाला खाया जा रहा है। तो दोस्तों ने कहा यार ये क्या कर रहा है तू? और कल वहां गया था सत्संग में, गोविंद जी मंदिर में दो पंडित जी आए थे जामडोली वाले, वो कह रहे थे कि बाहर की चीजें नहीं खाना चाहिए। अब महाराज की बात, सत्संग की बात नहीं मानू तो कैसा लगे? वो कह रहे बाहर की नहीं खानी चाहिए, तो ये बाहर की पपड़ी फेंक देता हूँ, अंदर का मसाला तो खा ही सकता हूँ ना, इसमें क्या हो रही है? बोले सो भैया ऐसा अर्थ का अनर्थ मत कर देना। सत्संग का नहीं आया तो प्रेम से पूछ लेना। अस्तु। भगवान गए, इधर विदुर जी समझ गए कि अब महाभारत के युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। तो विदुर जी ने भी दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया, पर दुर्योधन की समझ में कुछ भी नहीं आया। और धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे।
यहां लिखा है महाराज, आप कहेंगे वो तो पहले से ही अंधे थे, पर सुखदेव जी की शैली देखिए कितना अद्भुत लिखा है। यहां लिखा है श्लोक में, यदातु राजा स्वस्वतान साधून पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। बहुत ध्यान से सुनना। अब मूल जो भागवत है ना, इसी के द्वारा तो श्लोकों के द्वारा भागवत सुनने का आनंद है। तो यहां कहते हैं कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। तो अंधे तो बचपन से ही थे, आपने सुना होगा ना। फिर अब बिल्कुल अंधे का क्या मतलब है? तो लिखा है कि अगर ऐसे कहते कि नष्ट दृष्टि विदुर जी, तो होता अंधा, और विनष्ट दृष्टि का मतलब बिल्कुल अंधा। कैसे? तो अब अगर आप में से कोई टीचर रहे हो, व्याकरण पढ़ाई हो, व्याकरण जानते हो, तो आप समझेंगे कि हिंदी साहित्य में और संस्कृत में भी 22 उपसर्ग होते हैं, है ना। और उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं, प्रत्यय होते हैं। व्याकरण तो अपना स्थान रखती है, वो शब्द के पीछे रखते हैं प्रत्यय, और ये जो है अपना अपना काम करते हैं। तो उपसर्ग शब्द के आगे लग के क्या करते हैं, उस शब्द में विशेषता ला देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां लिखा नष्ट दृष्टि, तो मतलब साधारण अंधे थे सिर्फ। विनष्ट बी उपसर्ग है एक, और 22 होते हैं उपसर्ग। सबसे पहला उपसर्ग क्या है? प्रा। प्रा परा अनु से निर्दोष दो रही, हम लोग बचपन में डरते रहते थे। तो प्रा उपसर्ग है। जैसे आचार्य मतलब साधारण, और उनके आगे उपसर्ग लगा दिया प्रा, तो क्या हो गए? प्राचार्य, माने उनसे भी बड़े प्राचार्य। तो ऐसे ही नष्ट, और यहां उपसर्ग लगा दिया क्या? डी, तो हो गया विनष्ट। विनष्ट दृष्टि अर्थात बिल्कुल अंधे हो गए थे। मतलब बिल्कुल अंधे का मतलब क्या है कि अंधा होना, आंख जाना बाहर की, और बिल्कुल अंधा होना माने अंदर की आंखें भी भूल जाना। हम सबके अंदर 4 आंख होती हैं, 2 बाहर और 2, तो बाहर की भूल भी जाए तो काम चल जाएगा, पर अंदर की नहीं भूलना चाहिए। पर हमारे साथ उल्टा है, बाहर की तो सही है पर अंदर की। और हमारे यहाँ कहावत कहते थे, अरे भैया जो कोई ज्यादा बेवकूफी का काम करता है ना, तो पता क्या बोलते हैं लोकोक्ति में गांव वाले? अरे इसकी तो हीरे की फूटी है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना, ये इतना गंदा काम कर दे, ये तो हीरे की फूटी। हीरे के मतलब अंदर हृदय में भी आंखें रहती हैं, 2 आंखें, और उन आंखों का नाम है ज्ञान वैराग नैन और गारी, है ना। मरमी सज्जन सुमति कुदाली। जो ज्ञान वैराग्य हृदय की 2 आंखें हैं, उनको जगाओ। हृदय की आंख अगर आपकी खुली हुई है तो ये भले ही फूटी हो तो भी काम चल जाएगा। देखो एक बात मैं आपको बताऊं प्रमाण के साथ। एक तो चित्रकूट पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, संत, आप सबने सुना होगा। अच्छा, वो बचपन से ही प्रज्ञा चक्षु है, मालूम है ना आपको, है ना, बचपन से ही है। अब जिसका आंख बचपन से नहीं होगी वो कुछ याद कर पाएगा, पढ़ लिख पाएगा क्या? लेकिन मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, आप लोग तो जानते ही होंगे, क्या टीवी सुनते रहते हैं उनको, पर आप जितना जानते हैं तो जानते होंगे, पर हम जितना उनको जानते हैं तो उस गारंटी के साथ कहते हैं कि धरती पर ही, भारत में नहीं, कोई धरती पर नहीं उनकी जैसा विद्वान है महाराज। इतने ग्रंथों को कंठस्थ याद करने वाला धरती में नहीं हो सकता है महाराज। पूरे वेद पुराण शास्त्र। और महाराज जब राम जन्मभूमि का वो चल रहा था ना केस सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको भी गवाह के तौर पे बुलाया गया था। जो गवाह सबूत थे ना, उसमें उनका भी नाम था। और ऋग्वेद के ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए। अच्छा, उसमें एक मुस्लिम जज भी था। जो बेंच होती है ना, तो सब धर्मों के थे महाराज। और उस जज ने, क्यों जज तो जज है, मजिस्ट्रेट मुसलमान हो चाहे हिंदू हो ईसाई हो, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा कोई एरा खेरा लद्दू गहरा थोड़ी बनेगा, वो भी पढ़ा लिखा आदमी था। और जब उन्होंने प्रमाण दिए, अंधे होती हुई भी, जन्म से अंधे होती हुई ऐसे ऐसे प्रमाण दिए, ग्रंथों को मंगाया गया जज के सामने, अंगुली फेर रहा है जज, और वो धरा पर बता रहे हैं कि इतनी दूर सरयू नदी है, इतना दूर है, इतने मीटर पर। उस समय लिखा हुआ था कि सरयू से इतनी दूरी पर जन्मभूमि है, नाप तोल कराई गई। तो प्रमाण देखा तो महाराज उससे भी रहा नहीं गया, उसने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करी उस मुस्लिम जज ने।
धन्य है हिंदू संस्कृति और धन्य है हिंदुओं के संत, ऐसा धन्य। ये कोई मैं आपसे कोई कल्पना से थोड़ी बोल रहा हूं, आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो महाराज वो कैसे उन्होंने याद कर लिया? क्योंकि उनके हृदय के नेत्र खुले हुए हैं। और हमको एक हनुमान चालीसा याद नहीं हो पाया, वो भी देख के पढ़ते हैं। और आंख, हम कहते हैं, हम अपने आप को आंख वाला कहते हैं, हम है। अरे सबसे बड़ा अंधे तो हम है, जिनको कोई छोटा सा हनुमान चालीसा याद नहीं हो पा रहा है। वही मैंने मालूम कही ना कि आंख वाले अंधे तो हम हैं, और जो बेचारे किसी की आंख उड़ जाए उसको अंधा कहते हैं। अरे अंधा हो गया। वो कल नट्टे वाला किस्सा सुना है, तो वही हाल हो रहा है। अस्तु। तो महाराज पुष्णन अधर्मेण, अच्छा ये दृष्टि अंदर की आंख फूटती कैसे है ये भी सुन लो ध्यान से। यह लिखा है भागमूल में, ये आंख अंदर की हृदय की कैसे फूटती है, हमारी क्यों फूट गई है, क्यों नहीं जग पा रही है? बोले पुष्णन अधर्मेण, जो व्यक्ति अधर्म का पोषण करेगा उसकी अंदर की आंख कभी नहीं खुल पाएगी। ये धर्म के पोषण से खुलती है। और धृतराष्ट्र क्या करते थे? पुष्णन अधर्मेण, वो अधर्म का पोषण करते थे, अधर्म का साथ देते थे। इसलिए विदुर जी ने कहा अब यहां रहना ठीक नहीं है। विदुर जैसा महात्मा इस अधर्मी के पास कैसे रह सकता है? विदुर जी चल दिए, और जैसे ही चले तो कुछ लेके गए। बोले नहीं, एक थैला भी हाथ में नहीं ले, कपड़े भी नहीं ले गए, तीर्थ यात्रा को ऐसे ही निकल गए। पर सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कौरव देख रहे हैं कि वे फूटी कौड़ी नहीं ली, कपड़ा भी नहीं लिया, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ लेके गए हो। महाराज बहुत कुछ क्या क्या ले गए? जब वो सामने दिख ही नहीं रहे हाथ में थैला, तो क्या ले गए? अब देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है। बोले वो ले गए क्या चीज? तो कहते हैं कि स निर्गता, निर्गता माने निकले विदुर जी। अब क्या लेके निकले देखना, सबको दिखाई नहीं दे रहा। तो सुखदेव जी की दिव्य दृष्टि है, सुखदेव जी कह रहे हैं मेरे को दिख रहा है, क्या ले गए? बोले वो ले गए कौरव पुण्य लब्धा, जो कौरवों के थोड़े बहुत पुण्य बचे हुए थे। वैसे तो पाप करते करते खत्म हो गए थे, थोड़े बहुत थे जो पुण्य, वो भी विदुर जी के साथ ही चले गए और कौरव लोग अभागे हो गए। और इसी को मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, 7 दिन तक दोनों सुनाऊंगा, रामायण और भागवत। अब राम कथा में आ जाएगा, वही की वही स्थिति बन रही है। जो स्थिति भागवत में है, महाभारत में है, वही रामायण में बन रही है। इधर दुर्योधन है, उधर रावण है, इधर विदुर है, उधर विभीषण है। दुर्योधन ने विदुर को धक्का देके भगा दिया, उधर विभीषण को रावण ने भगा दिया, लात मार गए। इधर ये पुण्य लेके गए तो ये पुण्यहीन हो गए, उधर विभीषण भी क्या ले गए? बहुत सुंदर चौपाई रामायण में बोले गए। जी महाराज तीर्थ यात्रा को चल दिए। यात्रा करते करते उद्धव जी से मुलाकात। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे, प्रिय मित्र। उनसे पूछा, उद्धव जी हमारे कुल का हालचाल क्या है? तो उन्होंने कहा आपको इतने दिन हो गए यात्रा करते, वहां तो मात्र 18 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म भी हो गया, कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए, धर्मराज युधिष्ठिर इस समय राजा हैं। विदुर जी को बड़ा संतोष हुआ। वो जानते थे पांडव के साथ धर्म था, और जिनके साथ धर्म होता है ना, विजय उन्हीं की होती है। अधर्मी लोग कितने ही प्रपंच छल भले कर लें, थोड़ी देर सत्य थोड़ी परेशान जरूर हो सकता है, पर पराजित वो परेशानी में घबरा जाता है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति तो काम खराब हो जाता। कभी नहीं घबराना चाहिए, परेशानी हो सकती है थोड़ी, पर पराजित नहीं होता। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर दुर्वा नीतिर मधुर ममः। जहाँ धर्म है या तो धर्मस ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं विजय हो। उद्धव जी ने जब समझाया तो विदुर जी उदास हो गए अपने कुल का नाश सुन के। उद्धव जी बोले निराश मत हो, भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के गोलोक जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को बहुत सुंदर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था,
और मेरे साथ में एक ऋषि बैठे थे, उन्होंने भी वो ब्रह्म ज्ञान सुना, और ऋषि का नाम था मैत्रेय मुनि। और भगवान जाने लगे तो मैत्रेय मुनि से जाते जाते कहा, मैत्रेय, ये मेरा ब्रह्म ज्ञान मेरे प्रिय भक्त सखा विदुर को तुम जरूर सुनाना। अब महाराज उद्धव जी से विदुर बोले, वो मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे, मैं वो ज्ञान सुनना चाहता हूं, तो स्पेशल मेरे लिए उन्होंने दिया है। उद्धव बोले, विदुर जी आप यहां से सीधे हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में गंगा किनारा बैठ करके और मैत्रेय मुनि आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हरिद्वार की भूमि बड़ी पवित्र है सज्जन। हमारी जो यात्राओं वाली कथा है, जैसे कथाएं तो यात्राओं वाली का मतलब घरों में भी करते हैं, अब यहां से जाने के बाद भी जयपुर में 2-3 कथाएं हैं, बाहर भी जाते हैं, एक जॉबनेर में भी, तो ऐसे जो कथाएं करती हैं वो तो अलग है, लेकिन यात्रा की कथा तीर्थ वाली ये हमारी 70वीं कथा है। पहली कथा हमने हरिद्वार से ही प्रारंभ, इसलिए हरिद्वार की बात आई है ना, तो अब ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2011 में जून के महीने में गंगा दशमी पर पहली कथा हरिद्वार में ही की थी तीर्थ की, मात्र 50 आदमी लेके गए थे, और 11 से ये 22 आते आते 11 साल में 50 से जो है 500 तक आने लगे, इतनी गंगा मैया ने कृपा कर दी। अभी हम लोग मल्लिकार्जुन गए थे, वहां 500 तो क्या 500 से भी ज्यादा ले, 500 का तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन था, और कुछ लोग तो जैसे महाराज जी बता रहे थे बिना रजिस्ट्रेशन के ही चले गए, उनको पता है कि महाराज जी व्यवस्था कर ही देते हैं कहीं ना कहीं, बहुत पब्लिक थी उसमें, और इतने लोगों को वहां संभालना बाहर, अरे महाराज घर में 2 मेहमान आ जाए तो कितना होता है, आप देखते हो अब यहाँ समिति में कितने लोग लगे हुए हैं, तब जाके मुश्किल होता है। अच्छा वहां तो हमारी तो कोई समिति ही नहीं है, हमारी तो गोविंद ही सबसे बड़ी समिति है, गोविंद ही संभालते हैं वहां पर, गोविंद किसी न किसी को प्रेरणा कर देते हैं। अच्छा मल्लिकार्जुन की कथा में ऐसी प्रेरणा गोविंद ने करी, हमारे मोहनलाल जी बैठे हुए हैं, अगर आप प्रेरणा गोविंद आपको नहीं करते तो वो कथा हमारी फेल हो जाती, क्योंकि 600 आदमी 500 से भी ज्यादा थे समझ लो, और वहां देखे ना तो वहां कोई भाषा, यहाँ मराठी में थोड़े बहुत समझते ही हैं, यहाँ तो यहाँ भी नहीं जानते, हालांकि ज्यादा थोड़ा बहुत जानते, वहां तो महाराज और तेलुगु भाषा थी, कुछ बोले हम कुछ सामान दें वो कुछ करें, बहुत ही तकलीफ थी, और वहां अगर गोविंद प्रेरणा नहीं करता इनको तो बहुत बड़ी तकलीफ में जाते। इन्होंने ऐसा व्यवस्थाएं हुई, महाराज यहीं से ट्रक भेज दिया पूरा, वो 7-8 दिन वहीं खड़ा रहा, वहीं रहा, और इतना सामान गया, इतना गया कि महाराज वापिस आ गया, टेंट का इतना सामान है कुछ उसी में पड़ा रहा, गद्दे वगैरह जो है जरूरत नहीं पड़ी, तो वो स्टोर ही बन गया हमारा, ये मान लो आप। हमने कहा देख गोविंद पहली बार ले गया, नहीं तो इतने ऐसे नहीं ले जाने वास्तव। हमने कहा वास्तव में इनका नाम भी मोहनलाल जी और भगवान गोविंद को भी मोहन कहते हैं, तो गोविंद जी आपके अंदर प्रेरणा करके आए, और वो व्यवस्था हुई, आनंद आता चला गया। तो कहने का भाव मेरा ये है सज्जनों कि भगवान आते जरूर हैं, पर वो मोर मुकुट धारण करके बंसी लेके नहीं आते कि बनमाला पहन के मोर मुकुट बंसी लेके या धनुष बाण लेके आ जाए कि भैया मैं आ गया तेरे सामने, सेल्फी ले ले मेरे साथ। आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है ये सेल्फी का है? आते जरूर हैं पर किसी के माध्यम से आते, किसी के द्वारा आते हैं भगवान। तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धारण, और नारायण में किस वेश में नारायण। तो महाराज विदुर जी गए हरिद्वार में, बहुत सुंदर कथा हुई। इसके बाद सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया, भगवान ये सृष्टि कैसे करते हैं? तो बोले जब महाप्रलय होता है तो समस्त जीव भगवान के उदर में समाहित हो जाते, जितने भी ब्रह्मांडों में जीव हैं, जितने ब्रह्मांड हैं, सब भगवान के अंदर चले जाते हैं, और भगवान सबको अंदर समेट करके समस्त जीवों को, और फिर आराम से योग निद्रा का सहारा लेके और क्षीर सागर में शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। जब सृष्टि का समय आता है तो फिर भगवान की नाभि से कमल एक पुष्प निकलता है उस जल में,
और कमल जल से ऊपर आता है, उस कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा चारों तरफ देखते हैं, मैं कौन हूं, किसने पैदा किया, अथाह जलराशि दिखाई देती है। तो चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा के 4 मुख निकल जाते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा का निर्माण। अपने जन्म स्थान को बहुत खोजते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से और विदुर जी से, कहते हैं मैत्रेय मुनि, पर ब्रह्मा उसका पैर नहीं पाते हैं कमल नाल का। ऊपर आके सोचते हैं काहे को चक्कर में पड़ते हो, अपन तो बैठ के भगवत भजन करो। भगवान के भजन में लग जाते हैं ब्रह्मा। तो जिसको वो ढूंढ रहे थे अंदर कमल नाल में, मुंह बाहर आके खड़े हो जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके, और कमल पर खड़े होकर कहते हैं ब्रह्मा, हमने तुमको बनाया है, इस सृष्टि के निर्माण के लिए तुम्हारा नाम ब्रह्मा है। अब सृष्टि की प्रक्रिया का समय आ गया है, अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज सृष्टि तो करें पर इतनी बुद्धि हमें नहीं है, तो एक काम करो। अब देखो ये कथा बाद में सुनाएंगे, पहले एक परीक्षा ले लें आप लोगों की। पहला ही कुछ लोग बता देंगे, भागवत आपने कई बार सुन चुके हो, हमसे भी और लोगों से। तो ये भागवत कथा सबसे पहले किसको किसने सुनाई थी, है क्या पता है? कोई कहता है परीक्षित ने। ब्रह्मा जी नारद जी को पहली बार सुनाई थी। आपको नंबर तो मिलेंगे लेकिन 100 में से 70 फर्स्ट डिवीजन पास है, लेकिन जो है 100% नहीं आपको है। महादेव जी ने पार्वती जी को, हाँ आप भी ठीक हैं थोड़े बहुत। और देखो माता बहनों का जो है ना पल्ला भारी हो गया, तालियां बजाएं उनके लिए। और ऐसे ही थोड़ी लक्ष्मी सरस्वती का स्वरूप है। नारायण ने किसको सुनाई थी? ब्रह्मा जी को सबसे पहले। अब कोई कहता है सुखदेव जी ने, कोई पर क्यों ध्यान से तो सुनते नहीं है। ये माता बहनों का धर्म के प्रति थोड़ा रुझाव रहता है, और इनसे ही धर्म चल रहा है, माता बहनों से ही। ये मानो आप, क्योंकि भाइयों को तो फुर्सत नहीं है। हाँ ये तो एक काम जरूर करते हैं, क्या कि इनको छूट दे देते हैं, ये भी कम बात नहीं है। नहीं तो कहीं तो आने ही नहीं दे, भाई क्या है मैं भी नहीं जाऊं तुम जाओ। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं तो नहीं करता हूं, तुम करो, तुम्हारा ये विभाग है, मेरा काम कमाने का है। और इनको जबरदस्ती ले भी आए ना, अच्छा इनका ये होता है खुद तो जाती है और बाहर रहता है कि वो भी चले। तो जितने आप लोग आए हो ना, ये मर्जी से नहीं आए हो, वहां लोग तो इसलिए आए हो क्या कि भगवान खुश हो ना हो, पर श्रीमती जी जरूर हो जाएंगे। क्या सही बात है क्या? भगवान खुश है कि नहीं, पर ये जरूर हो जाएगी, कह रही है तो चलते हैं बोले। तो ऐसे ही एक रोज कहती थी, एक जगह कथा हो रही थी, थे भी चालों कदम थे, अरे मैं व्यापार करूं कि कथा में चलूं। कपड़े की दुकान थी,